स्टूडेंट, आज अपन शुरू करने वाले हैं कि चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12 2 एक्सरसाइज 2.1, जिसमें अपन को ट्रिग्नोमेट्री टेबल का प्रयोग यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि थीटा। आज आपको मैं ये बनाना सिखा रहा हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। जैसे अब पहले आपको 0 से लेके 1 तक गिनती लिख लेनी है, फिर उसमें नीचे डिवाइड कर देना है 4 का, फिर सब में अंडर रूट लगा देना है। फिर जो डिवाइड हो रहे हैं उन्हें डिवाइड कर दो, जैसे ये 1 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में, और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे अब ये पूरा फंक्शन 0 हो गया, वैसे ही अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये हो गया 1/2। जैसे अब 1 का स्क्वायर 1 होता है पर 2 का स्क्वायर नहीं होता है, तो वो रहेगा 1/√2। 3 का स्क्वायर नहीं होता है, 4 का स्क्वायर अभी आता है अपन को 2, तो √3/2 हो जाएगा। अब पूरा फंक्शन 1 हो गया तो 1 हो जाएगा। वैसे ही अब साइन को उल्टा कर दो तो कॉस बन जाएगा, तो 1 इधर, √3/2 इधर, वैसे ही 1/√2 इधर, 1/2 इधर, 0 इधर। वैसे ही जैसे ये पूरा साइन का लिख लिया, फिर इसको उल्टा कर दो तो ये 1 इधर आ गया, इसका ये √3/2 इधर आ गया, 1/√2 एज इट इज़, 1/2 इधर आ गया और 0 इधर आ गया। अब 10 का बनाना सीखते हैं। अब जैसे ये पूरा फंक्शन इन आपको मालूम है कि 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। जैसे यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल तो बचा 1/√3, ये √2 से अंडर रूट कैंसिल तो बचा 1, फिर ये 2 से 2 कैंसिल तो बचा √3। अब आपको मालूम है कि 0 के डिवाइड में कोई भी फंक्शन के डिवाइड में 0 आता है वह इन्फिनिटी हो जाता है, यानी नॉट डिफाइंड। अब वैसे ही अब आगे की बनाते हैं अपन, बस इसको पूरे फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक वापस लिख देना है, √3/2, फिर वापस 1/√2, 1/2 और 0। वैसे ही इधर भी बस कॉज में माइनस, कॉज और 10 में माइनस लग जाएगा। वैसे 1/√2 तो इधर माइनस लग गया, वैसे ही 1/√2 में भी माइनस लग गया, फिर √3/2 में भी माइनस लग गया और 1 में भी माइनस लग गया। इसको भी एज इट इज़ करना है, इसमें भी माइनस लग जाएगा, -1, 1/√3 -0 एज इट इज़। अब कुछ नहीं करना है। अब जैसे ये 1 है तो यहाँ, अब यहाँ पहले साइन में माइनस नहीं लगता था, अब माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। ये 90 का हो गया इधर -1 और ये 0 एज इट इज़। जैसे इसको ऐसा इसमें लिखना है और इसको इसमें लिखना है। 1-2 बार बनाओगे आपको आ जाएगी। अब वैसे ही यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिखना है। अभी जैसे अब पहले यहाँ माइनस चल रहे थे तो ये 0 के बाद माइनस हट जाएंगे। वैसे ही अब यहाँ 90 में क्या है, नॉट डिफाइंड, तो इधर नॉट डिफाइंड हो गया। अब इधर 0 है तो एज इट इज 0। अब अपन चालू करते हैं 2.1। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अपने फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं अपन।
2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। कि आपने अभी टेबल बना ली, साइन में 1/2 का आ रहा है यहाँ पे, यानी 30 डिग्री, और -a डिजिट हो जाएगा। तो इसको अपन आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपको मालूम है कि अपन जैसे निकाल सकते हैं 30 डिग्री है, तो अपन लिख सकते हैं इसको 180 ऊपर डिवाइड में लिख सकते हैं अपन। जैसे 30 डिग्री लाना है तो अपन 6 से डिवाइड करते, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, यानी इक्वल टू π/6। तो इसका आंसर हो गया π/6, और जो ये माइनस है वो एज इट इज़, तो ये आंसर आ गया है। अपन दूसरा करते हैं। दूसरा कौन सा है? कॉज इनवर्स √3/2। अब इसका क्वेश्चन है, अब कॉज इनवर्स √3/2 है। ये कॉस के अंदर 30 डिग्री में, यानी π/6, तो इसका आंसर π/6 हो गया। वैसे ही अपन अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो है कोसेक्ट इनवर्स 2। आपको मालूम है कोसेक्ट इनवर्स, जैसे आप कह सकते हैं कि अपना ये साइन है, साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/कोसेक्ट थीटा। वैसे ही अपन कोस को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और अपन टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। वैसे जैसे अब कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, तो अब साइन थीटा में अपना 2 यह रहा 1/2 है, तो इसका उल्टा करोगे तो 2 पर आ जाएगा ना, इसका भी आंसर होगा π/6। अब अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। अपना फोर्थ क्वेश्चन है, अपन इसको सॉल्व करते हैं। वहीं ये 10 के अंदर √3 आ रहा है 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, यानी माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, π/3 इसका आंसर हो जाएगा। वहीं अपन अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2। वहीं अब कॉस इनवर्स का फिफ्थ क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं अपना -1/2 है, कॉस के अंदर देखते हैं 1/2 या -1/2 इस पे आ रहा है, यानी 120 डिग्री, यानी 2π/3। 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। 10 इनवर्स -1। अब सबको मालूम है कि माइनस एज इट इज़ π/4 है, यह मेरे को याद है, इसलिए जैसे ये है 1 एज इट इज़, और माइनस है 45 डिग्री होता है π/4 माइनस एज इट इज़, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यह 7th 8th 9th और 10th यह होमवर्क रहेंगे आपके। सेक्ट इनवर्स 2/√3। 8th है कॉट इनवर्स √3, और यह है कॉस इनवर्स 1/√2। ये 10th है अपना कोसेक्ट, ये कोसेक्ट -√2। अपन 11th क्वेश्चन करते हैं। वो है 10 इनवर्स √1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अभी अपन ने देखा कि 10 इनवर्स 1 होता है π/4, वहीं इसमें कोसेक्ट इनवर्स -1/2 होता है। तो भी अपन देखते हैं कॉस में 1/2 ये आ रहा है, तो अपन लिखते हैं इसको माइनस, नहीं, इसको अपन देखते हैं कि क्या है, -1/2। -1/2 है 120 डिग्री कोस के अंदर, तो ये होगा 2π/3 प्लस
साइन इनवर्स में 1/2 देखते हैं। साइन में 1/2 तो माइनस माइनस इसमें एज इट इज़ आ जाएगा और ये हो जाएगा π/6। तो इनका अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12, जैसे कि 4, 3 और 6 2 बार में लेंगे तो ये 2 बार में 3 एज इट इज़, ये गया 3 बार में, ये 1 बार में 3 और एज इट इज़ 3 से गया 1,1,1 तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एलसीएम। अब 4 के बारे में 12 आता है अपना 3 बार में, वही 3 के बारे में 12 आता है 4 बार में, 6 के बारे में 12 आता है 2 बार में, तो 3π हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 4 जा 8π और इधर हो गया माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस और 2π। अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ नीचे 12 आ गया, 3π प्लस 8π हो गया 11π माइनस 2π, तो इसका आंसर आ गया अपना 9π/12। और इसको काटेंगे अपन 3 बार में 3 और इसको काटेंगे 4 बार में, तो इसका आंसर आ गया 3π/4। ये इसका आंसर है। ये अब 12th क्वेश्चन करते हैं अपना। 12th क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब cos इनवर्स देखते हैं अपन। cos 1/2 आ रहा है अपना π/3, तो एज इट इज़ π/3 प्लस यहाँ 2 का 2 एज इट इज़ साइन 1/2 का इतना आ रहा है, साइन 1/2 आ रहा है π/6, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर सेम है तो एक बार लिखा जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2π और ये आंसर आ जाएगा। अपन अब चलते 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन यह रहा जिसमें पूछा है कि इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल टू y देन, तो इसमें इन्हें आंसर बताया है बी ऑप्शन। जो इनकी डोमेन और रेंज है वो अपन को याद करना पड़ेगी, जिनसे ऑब्जेक्टिव उठकर पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये रही अपनी रेंज और डोमेन, ये आपको याद करना पड़ेगी। और वही ये अपना है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन, जो है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल। क्वेश्चन है tan इनवर्स √3, देखते हैं tan √3 है π/3 माइनस, अब सेक्ट इनवर्स -1/2, सेक्ट किसका उल्टा होता है, अपना कॉस का उल्टा होता है, तो अपन इसमें -2 देखते हैं, तो ये इसका उल्टा करेंगे तो -2 जाएगा, यानी 2π/3, रिमाइंडर से में एक बार लिखा जाएगा, पाई में से 2π माइनस हुआ तो -π आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। और जो इसमें लगा हुआ है, ये अपनी पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। इसमें अभी ये आप देख सकते हैं कि ये 2025 का पेपर है, 12th क्लास का। इसमें अपन आपको मैं बता रहा हूँ कि ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। एक यह क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है कि cos इनवर्स -1/√2 कितना है। इसका आंसर मेरे को आप बताना। और देखते हैं अपन कौन से
एक क्वेश्चन ये दिया है वन वर्ड में कि 10 की राइट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स। ये जो मैंने आपको बोली थी टेबल याद करने के लिए। और एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है यहाँ पे, जो ये रहा 11th क्वेश्चन। ये अभी अपन सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे और ये आपको अभी मैंने करके बताया है, जिसका आंसर अभी अपन ने निकाला है ये रहा -π/3। इससे अपने 2 नंबर में ये आ गया और एक एक नंबर में 2 ऑब्जेक्टिव आ गए हैं कि ये आ गया है और एक ये आ गया है। इसमें 5 नंबर का आना था और 1 नंबर में इधर वापस पूछा है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x इक्वल टू, ये अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ मिलते हैं अगली क्लास में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए।